अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग का आज का दिन बहुत खास था। एक तो बाबर आजम की 77 इनिंग्स के बाद पीएसएल में सेंचुरी आई। दूसरा, शायद नोट किया हो, दो मैचेस में अली रजा का आज का स्पेल एक बड़ा शानदार था। वैसे तो वो 23 बॉल डाल ही रहे, मगर आज जो उन्होंने सेवंथ ओवर किया इनिंग का अपना, उनका दूसरा ओवर था। क्या कमाल बॉलिंग की है। जितनी अच्छी आपको बाबर आजम की इनिंग लगी है, मुझे उतनी ही अच्छी आज अली रजा की बॉलिंग लगी है। बहुत शानदार। 149.3 का भी बॉल डाला था, जिसमें से 4 उन्होंने हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल डाली थी और 2 शोल्डर से जो गुजरी हैं, यकीन माने लग रहा था कि जैकब अपनी जान छुड़ा रहे हैं। मैं इस वीडियो में अली रजा के ऊपर बात पहले इसलिए कर रहा हूं, बाबर आजम के शो के ऊपर तो खूब चर्चा जरूर करेंगे, मगर अली रजा का स्पेल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मैं ढूंढ रहा हूं कि पाकिस्तान का कौन सा बॉलर तेज है। तो अली रजा ने बताया, भाई साहब मैं हूं, टेंशन नहीं लेने का। आकिब जुबैद का पेस मुझे अच्छा लगा, मगर अली रजा ने तो आउट क्लास बॉलिंग की और जो रिदम नजर आया आज के मैच में उस पिच के ऊपर, जहां पर इस पीएसएल का सबसे ज्यादा रन बने। एक्चुअली में ये पीएसएल हिस्ट्री का 3rd हाईएस्ट रन है जो बने हैं। बाय द वे आईपीएल भी चल रहा है, अभी तक आईपीएल में भी इतने रन नहीं बने जो आज पेशावर ज़ल्मी ने बनाए हैं कोटा के खिलाफ। मगर उसी पिच के ऊपर अली रजा ने जो स्पेल किया है, शानदार। जो बाउंस मिला है, जो पेस था, अग्रेशन नजर आया, लग रहा बच्चा सा दिखता है, बट जो पेस था उसका अली रजा का, मजा आया, बहुत मजा आया। मुझे बाबर आजम के सेंचुरी से भी ज्यादा अली रजा का स्पेल देखने को मजा आया कि पेस नजर आया। बाबर आजम लगातार रन कर रहे हैं, 401 रन हो चुके हैं पीएसएल में। पाकिस्तानी बैटर्स में सबसे ज्यादा रन है, वैसे 413 कौशल मेंडिस के हैं, वो भी पेशावर ज़ल्मी के हैं, वो टॉप पर हैं, दूसरे पे बाबर आजम है। बाय द वे मैं सोच रहा था कि शायद हसन नवाज कुछ करेंगे, मगर हसन नवाज बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। उनको भी अच्छा तगड़ा बाउंसर मारा है आज। जो कहते हैं ना, जो मैं पूरे पीएसएल में ढूंढ रहा था कि एक बॉलर मिले जिसका पेस नजर आए। और एक और चीज आप नोट करें, वो जो स्लो वन डालते हैं ना बॉलर, आप अक्सर देखें, एक ओवर के अंदर एक दो दो स्लो हो रही है टी20 में ना, वेरिएशन के चक्कर में, मगर उस लड़के ने पेस बना के रखा। उसका जो स्लो वन था ना, पहले 2 ओवर में 135 उसका स्लो वन था और 149.3 उसका फास्टेस्ट था। जब पेस अच्छी चल रही है तो स्लो वन की क्या जरूरत है। बैट्समैन डाउन द ट्रैक हो रहे थे उस पेस के सामने। मजा आया उस पेस को। मुझे इस पीएसएल सीजन 11 में अब तक का सबसे अच्छा स्पेल या सबसे अच्छा पेस किसी का लगा है, अली रजा का आज के मैच में लगा है। शानदार बॉलिंग। अब आते हैं, बाबर आजम ने 12वीं सेंचुरी की आफ्टर 77 इनिंग्स। 2024 फरवरी 2024 में पहली लास्ट की हुई थी, जो कि पीएसएल में उनकी दूसरी थी, आज पीएसएल में तीसरी है। ओवरऑल टी20 में बाबर आजम की 12वीं सेंचुरी है। ये एक खास है, जिसमें से 3 पीएसएल में, 3 इंटरनेशनल में, 2 काउंटी क्रिकेट में बाबर आजम की हैं। एक श्रीलंका प्रीमियर लीग में उन्होंने 100 किया था पाले केले के अंदर। नेशनल टी20 में 200 हैं और एक टूर मैच पाकिस्तान का था लेस्टर शायर के खिलाफ, वहां पे बाबर आजम ने 100 किया था। और काउंटी में जो 200 है ना, वो बाबर आजम की इंग्लिश कंडीशन के अंदर ओवरऑल उनकी टी20 के रिकॉर्ड में भी सबसे बेस्ट वो वाला सीजन था बाबर आजम का। 140 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की थी और जितनी भी उन्होंने लीग क्रिकेट खेली है इंक्लूडिंग पीएसएल, वो सबसे शानदार बाबर आजम का रहा है। इंग्लिश कंडीशन के अंदर वो रन उनके बल्ले से जरूर आते हैं। एक और खास पॉइंट के पेशावर ज़ल्मी का रिदम बहुत शानदार बना हुआ है। अभी तक अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि अभी उनकी जो असल जान है, अगरचे बाबर आजम कौशल मेंडिस बैटिंग में संभाल लेते हैं, नीचे से सुफियान वकीम संभालता है, अली रजा का पेस भी है। मोहम्मद बासित लड़का जो नया इन्होंने शामिल किया है, उसका पेस तो इतना अच्छा नहीं, मगर लाइन बहुत जबरदस्त है। अगरचे उसकी एक बॉल के ऊपर बाबर आजम ने कैच भी ड्रॉप किया था, बाद में फिर उसने विकेट भी ली थी, बड़ा शानदार। उसने भी पहले 2 ओवर थे नई बॉल के साथ बेहतर किया, मगर इसी टीम के अंदर जब नहीं राना आएंगे तो बड़ी मजबूत टीम बनेगी। अब जाकर पीएसएल में एक टीम की वो शक्ल नजर आ रही है जिसके बारे में आप कह सकते हैं हाँ कुछ बेहतर शक्ल है। और ये वही पेशावर ज़ल्मी है जिसने लास्ट सीजन पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बुरा खेला था और बाबर आजम के बल्ले से रन उस सीजन में सबसे बुरे थे। यानी पीएसएल में जितने भी बाबर आजम ने खेले कंप्लीट सीजन, सबसे बुरा बाबर आजम का लास्ट सीजन था। और ये वाला सीजन बड़ा शानदार जा रहा है। उन्होंने सेंचुरी स्कोर भी कर दिया, 50s भी उन्होंने कर रखी हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि पीएसएल में हमारे बहुत से स्टार्स चलते हैं। शहीन अफरीदी की बॉल में धार रफ्तार नजर आ रही है, शदाब खान ऑलराउंडर नजर आ रहा है, बाबर आजम के बल्ले से रन आ रहे हैं। मगर बाबर आजम का डिफरेंट मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बाबर आजम तो पीएसएल में भी रन नहीं कर पा रहे थे, डोमेस्टिक में भी रन नहीं उनके आ रहे थे। उस पर्सपेक्टिव में आप देखें तो एक खुशखबरी जरूर है पाकिस्तान टीम के लिए। शायद स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत से लोग बात करें, आज ऑलमोस्ट उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। कौशल मेंडिस से ज्यादा स्ट्राइक रेट के, जब इनिंग क्लोज हुई है तो कौशल मेंडिस से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम ने फिनिश किया, अगर नॉट आउट ही रहे हैं। बल्कि आखिरी बॉल के ऊपर 2 रन चाहिए थे बाबर आजम को 100 करने के लिए। जब सेकंड रन के लिए भागे तो उनको लगा कि शायद वो रन आउट हो गए हैं, मगर हार्डी ने आकर उनको थपकी दी और बोला कि नहीं आपका 100 हो गया है, जिसके बाद बाबर आजम ने सेलिब्रेट किया। ये बाबर आजम ने बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बताया कि मुझे लगा कि शायद रन आउट ना हो गया, क्योंकि आखिरी बॉल पे 2 था, दूसरा रन पड़ा वो हार्ड था, मिडॉन की तरफ थ्रो बुरी आ गई थी। अगर एग्जैक्ट थ्रो होती तो शायद बाबर आजम का 100 भी ना हुआ होता। अब दूसरे मैच की बात कर लेते हैं, कराची और मुल्तान की। कराची लाहौर के अंदर अपने तीनों मैच जीता था और अपने घर के अंदर लगातार चौथा मैच हार गया है। और मुल्तान की टीम भी थोड़ी बेहतर शेप में नजर आ रही है, उन्होंने कराची को शिकस्त दी है। और अरफात मिनहास की हम बात करें, क्योंकि हम समीर मिनहास की तो बात करते रहते हैं कि बड़ी तगड़ी वो लड़का बैटिंग कर रहा है, और इस पीएसएल में अगर कोई नया चेहरा नजर आए तो शायद समीर मिनहास नजर आए, उसकी बैटिंग बहुत क्लास है। मगर अरफात मिनहास भी बॉलिंग बैटिंग दोनों में बेहतर करे। मुझे अरफात मिनहास में सिर्फ एक थोड़ा सा लगा इस पीएसएल के बीच में, अगरचे पहले मैं उनको देखता हूँ इतने बुरे फील्डर नहीं है, इस पीएसएल में फील्डिंग वाला मामला उनका थोड़ा सा मुझे वीक नजर आया। अदरवाइज बॉलिंग बैटिंग दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। इमरान रंधावा को भी 2020 के बाद उस तरह से चांस मिला। एक खिलाड़ी जिसके ऊपर थोड़ा सा आज बात करना भी जरूरी है वो है अब्बास अफरीदी। अगरचे उन्होंने 16 बॉलों के ऊपर 34 रन किए, शायद 2 छक्के मारे थे, मगर एक ओवर में 25 रन खाई भी। अब्बास अफरीदी को ये देखना है कि उनका प्राइम रोल जो है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एज ए बॉलर है कि आपने अपने 4 ओवर का स्पेल करना है। और वो खुद मानते हैं कि टी20 में वो डेथ ओवर के अच्छे बॉलर हैं, उनको मजा आता है, मगर अभी तक बॉलिंग में उस तरह से इंप्रेस नहीं कर पाएगा। चाहे बैटिंग देख के उनका मजा आया कि वो बीच में कहीं चांस मिलता है तो ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, मगर साथ में लग रहा है कि शायद बॉलिंग वो भूल रहे हैं। अदरवाइज उनके बारे में बहुत लोग बोल चुके हैं कि उनको पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा होना चाहिए। एक थोड़ा सा बेहतर बैटिंग के साथ भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्लो वन अच्छा यूज करते हैं, पेस
पेस ठीक है, मगर अब उनका स्लो वन ज़्यादा नज़र आता है, पेस कम नज़र आता है और बॉलिंग में ठीक-ठाक किस्म की उनको रन होते हैं। सो ये मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी को देख लें। एक उस्मान तारिक को फर्स्ट टाइम टी20 के अंदर 50 हुई है। फर्स्ट टाइम टी20 के अंदर 50 हुई है और बाबर आजम ने स्पिनर को भी आज खासकर बहुत अच्छा खेला। इससे पहले हाईएस्ट जो उस्मान तारिक को हुए थे टी20 में, नेशनल इंटरनेशनल मिलाकर वो 43 थे जो पाले किले के मैदान में टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ होते हैं। अगर पीएसएल की बात करें तो 39 थे जो 2024 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उस्मान तारिक ने खाए थे। अमूमन उस्मान तारिक को रन नहीं होते टी20 में, विकेट मिलने मिले अलग बात है, मगर रन नहीं होते उनको। और आज पेशावर जल्मी ने उनको बहुत अच्छे अंदाज के साथ खेला, इसलिए उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस भी रही है। और दूसरा ये कि पीएसएल में कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 100 कर रखे हैं, उसमें उस्मान खान विकेट कीपर बैट्समैन वो भी शामिल है, कामरान अकमल, रॉयली रोसो और अब बाबर आजम भी हो चुके हैं जिन्होंने टी20 पीएसएल के अंदर 3 सेंचुरी स्कोर कर दी है। सो आज का दिन काफी खास रहा है, खासकर बाबर आजम के फैन के लिए बड़ी अच्छी एक चीज नजर आई। बाकी ओवरऑल उनकी इनिंग बहुत अच्छी है, उनके सीजन बाबर आजम का बहुत शानदार जा रहा है। पेशावर जल्मी अनबीटेबल अभी तक सीजन में जारी है। और एक और खास पॉइंट शान मसूद की इनिंग है, फिर 25 बॉलों के ऊपर 46 रन उन्होंने भी किए थे। मुझे लगता है कि उनके ऊपर शायद ज़्यादा बात होती नहीं है, अदरवाइज छोटी-छोटी कैमियो इनिंग खेलते हैं मगर बड़ी शानदार वो भी खेल रहे हैं। खैर अब उनका वो टाइम पीरियड है नहीं कि हम ये बात करें कि टी20 में उनके जगह होने चाहिए, मगर आगे वनडे वर्ल्ड कप है, मुझे लगता है कि इनके नाम के ऊपर गौर ज़रूर करना चाहिए। वो व्हाइट बॉल में भी बेहतर खेलते हैं, इवन कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर लेके चल रहे होते हैं। फिर सीना कंट्री में है, लाइक साउथ अफ्रीका में है वर्ल्ड कप, वहाँ की कंडीशन को सूट भी करती है क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा वो क्रिकेट खेले हुए हैं। सो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का मकसद सीधा-सीधा पॉइंट जो आज के 2 मैचेस में हुए वो मेंशन करना था। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।